वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, ये महान ग्रंथ हैं। ये एक ज्ञानियों का विषय है, ये विज्ञान के अनुसंधान का विषय है, ये आविष्कारों का विषय है। आम साधारण लोगों में इतने महान ग्रंथों को प्रस्तुत किया जाता है तो लोग सिर्फ आडंबर और पाखंड कर सकते हैं, इनके महत्व को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इनका विश्लेषण भी हजारों साल पुरानी मानसिकता से किया जा रहा है। मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, मानसिकता नहीं बदली जा सकती। शास्त्रों का विश्लेषण आम प्रचलित मानसिकता से किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, एक बौद्धिक हमारा जो मुगलों ने पतन किया है, हम लोग इतने पिछड़ गए हैं विस्तार में, हमें इनके बेसिक्स को ही अगर हम समझें और उसको आत्मा में स्थापित करने का प्रयास करें, उतना पर्याप्त है। फिलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है। बाद में कोई उस पर डॉक्टरेट करना चाहे, फिर आप शास्त्रों पे जाएं। सर्वप्रथम तो हमें सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार जैसे गुणों को आत्मा में स्थापित कैसे करना है, ये प्रक्रिया की जानी चाहिए। इस डिसिप्लिन को लाने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध से कैसे बचना है, अभिमान से कैसे बचना है, मोह माया कैसी गलत चीज़ है, लोभ, आसक्ति, इन सब के बारे में विश्लेषण होना चाहिए। धर्म और संस्कृति यही है, यही उसका अर्थ है। शास्त्र और पुराण, वेद, यज्ञ, हवन, ये सब बहुत बात के विषय हैं। इन विषयों की पात्रता लाने योग्य तो बनाओ पहले। कहाँ ये सब आडंबरों में फंसे हुए हैं। किसी से भी पूछो, पूरे भारत का पतन हो चुका है, किसी को कुछ पता नहीं है। दुनिया भर के मार्केटिंग करने वाले ब्रह्म राक्षस आकर बैठे हैं, न समाज का कल्याण कर पा रहे, न जगत में धर्म को प्रकाश, उनको खुद को कुछ नहीं आता। हाँ, ये है कि उनकी संपन्नता में चार चांद लग गए हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। और बदले में क्या करेंगे, भोजन कर लेंगे, लंगर लगा लेंगे। हमारी आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। भोजन हम कर लेंगे, भारत अब समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ पे लंगरों की आवश्यकता नहीं है जितना ज्ञान, धर्म और संस्कारों की आवश्यकता है। कड़वी बात है लेकिन सच है।